मध्य प्रदेश में चुनावी बिगल बच चुका है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर तरह से जनता को रिझाने में लगी हुई हैं। आज हम हैं कांग्रेस के जतारा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी पंकज अहिरवार जी के साथ। आइए उनसे जानते हैं जतारा विधानसभा में आखिर किस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं और वो उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। पंकज जी, ललितपुर लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे 15 अगस्त का है, तो मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। पंकज जी, जतारा विधानसभा में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और इनका निराकरण आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, विधानसभा की बात करें तो आप किसी भी ग्राम पंचायत की बात कर लें, हर जगह की अलग अलग समस्या है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के माध्यम से आती हैं, और हम लोग अभी जो प्रयास है उसमें प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में सत्ता भाजपा की है, कुछ हमारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर जनता का आशीर्वाद मुझे रहा तो मैं पूर्ण रूप से उनको प्रयास करने का करूंगा कि वह पूरे निचले क्रम तक पहुंच जाएं और सफल रहें। पंकज जी, यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, अगर पार्टी का आशीर्वाद होता है, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर होता है, तो निश्चित ही सबसे पहले तो हमारे आदरणीय जो प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा जो वचन पत्र को तैयार किया गया है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में भी उन्होंने वचन पत्र को तैयार किया था, उसमें बहुत सी योजनाएं थीं और उन योजनाओं को उन्होंने 15 महीने में पूर्ण करने का भरपूर प्रयास किया। कुछ रह गई थी, जैसे कि किसान कर्जा माफी उन्होंने पहले ही कैबिनेट की बैठक में उन्होंने पूर्ण किया। इसी प्रकार से आपकी महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को 300-250 जो वृद्धा पेंशन मिलती थी उसको 600 लेकर आए। इसी प्रकार से अभी 2023 का जो वचन पत्र तैयार है, जिसमें 500 रुपये में प्रति सिलेंडर देने का वादा किया है, महिलाओं को, माताओं बहनों को 1500 रुपये नकद देने का वादा किया है। साथ में जो वृद्धा पेंशन है, जो 600 कमलनाथ जी ने 2018 में की थी, उसको बढ़ाकर 1200 रुपये करने का वादा किया है। उसके साथ हमारे जो किसान भाई हैं, उनका जो शेष कर्जा रह गया था उसको भी पूर्ण करने का वादा किया है, जो उसको माफ करेंगे। और साथ में जो 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल हैं, जिससे हमारे किसान भाई बेहद परेशान हैं, उसको भी माफ करने का वादा किया है। और 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट बिजली हाफ करने का वादा किया है। तो इन सारी वचन पत्र की योजनाओं को लेकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्षेत्र को कौन सी प्रमुख सौगात दिलाने की कोशिश करेंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारी सबसे प्रथम सौगात ये रहेगी कि एक तो हमारी सुजारा बांध से कुछ हमारा एरिया सिंचित हो गया है। दूसरा, हमारी जो केंद्र की स्कीम है हरपुरा नहर, जिसको भाजपा के नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ गई है, अधूरी डली है, उसको पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे हमारे क्षेत्र के 30-40 गांव ऐसे हैं कि जो उससे सिंचित हो सकते हैं। साथ में हमारी जो जतारा विधानसभा की ग्राम पंचायत चंदेरा है, उसको नगर पंचायत बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे हमारा कम से कम 25-30 ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं और वहाँ का विकास हो जाएगा, उसमें स्टेट बैंक हो जाएगी, वहाँ पर कॉलेज हो जाएगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग प्रथम उसमें शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी, देखने में आता है आप जतारा विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है। जनता चाहती है कि हम इस भ्रष्ट सरकार से परेशान हो गए हैं। आप देखिए, थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। आप किसी भी विभाग में जाइए, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं हो रहा है। आम जन बेहद परेशान है। आप देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर FIR हो रही हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं उनको छीना जा रहा है। कुछ हमारे ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर भाजपा के व्यक्ति से उनका विवाद हुआ किसी प्रकार से, तो उन पर FIR नहीं हो रही हैं। अब आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमें निष्पक्ष है उसकी जांच होकर हमें उसका फ़ायदा मिले,
तो ये कहीं नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यह कृत्य पूरे विधानसभाओं में चल रहा है, पूरे जिले में और मध्य प्रदेश में चल रहा है। वहाँ की स्थानीय जनता ने यह मूड बना लिया है कि हमें इस भाजपा की सरकार को हटाना है और कांग्रेस के आदरणीय कमलनाथ जी को 2023 में मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे कि आमजन का विकास हो सके और बेरोजगारों को उसका लाभ मिल सके। पंकज जी, अभी देखने में आया था कुछ समय पहले जतारा विधानसभा में लोगों द्वारा एक रैली निकाली गई थी जिसमें नारा दिया गया था, उठाओ डेरा जाओ पलेरा। तो ऐसे में क्या वर्तमान विधायक से जनता वहां की नाराज चल रही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता बेहद नाराज है। आप देखिए, जो नेता होता है और क्षेत्र की जनता होती है, तो जनता और नेता के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उनकी छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, कहीं शादी ब्याह की बातें हैं, किसी के यहाँ घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें जाना पड़ता है नेताओं को, और ये किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भेज देते हैं। और जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि अगर लोगों के ऊपर एफआईआरों का काम ये थाने में जाकर बैठकर कराते हैं, ये ज़मीनें छुड़ाने का काम करते हैं वहाँ के भाजपा के नेता, इस प्रकार से भाजपा से वहाँ की स्थानीय जनता बेहद परेशान हो गई है। और परेशान होने के बाद उन्होंने यह मजबूरी हो गई है कि उठाओ डेरा जाओ पलेरा के नारे लगे। जनता में बेहद आक्रोश है। आप मंडी को ही देखिए, जो विकास हमारे जतारा विधानसभा में होना चाहिए, इसको पलेरा में स्थापित करना चाहते हैं। वो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको यहाँ से लेकर, जतारा से लेकर वो पलेरा में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि पलेरा में उनका निवास है। तो जनता का कहना है कि जब हमारे जतारा का विकास पलेरा में करना चाहते हो तो फिर यहाँ क्या जरूरत है, उठाओ डेरा जाओ पलेरा। तो निश्चित ही जनता में। पंकज जी, इस बार एक अभी जो मुख्यमंत्री जी आए थे जनदर्शन यात्रा में, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अपनी जनता के बीच में आ रहे हैं, यहाँ बहनों के मामा आ रहे हैं, और पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा था। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फ्लैग मार्च का सवाल जहाँ तक आपने कहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आप देखिए जनता में कितना आक्रोश है। पब्लिक नहीं चाहती है कि जो आपकी नीतियाँ चल रही हैं वो यहाँ पर हो। आप वर्तमान में देखिए कि जो हमारे यहाँ रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस जो जिले की धड़कन होती है, वहाँ पर आपने ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा वहाँ पर लगा दी है। हमारे जिले की कितनी प्रतिभाएं हैं, कितने महान लोग हैं जो यहाँ पर स्थापित हुए हैं। हमारे खेत सिंह खंगार जी का देखो कितना नाम है, उनके नाम से कितना बड़ा मेला चलता है। हमारी यूनिवर्सिटी छतरपुर में चल रही है, वो हमारे जतारा विधानसभा के मोर पाइया से जन्म है उनका। तो आप छत्रसाल जी, तो आप देखिए, इनकी प्रतिमा लगाने से बेस्ट था कि हमारे जिले के किसी व्यक्ति की प्रतिमा लगाते जिनने यथार्थ रचा है। तो विरोध तो निश्चित होगा और पुलिस परेशान होगी। प्रशासन का तो काम है कि उसको शांति व्यवस्था बना के रखें, लेकिन यह ऐसी हरकतें करते हैं भाजपा के लोग कि मजबूर में पब्लिक नाराज होती है। आप देखिए 5 तारीख को जो आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो जतारा विधानसभा में पहुंचे, तो वहां पर जो स्थानीय जो लोगों को इकट्ठा किया गया, पुलिस प्रशासन ने उसको इकट्ठा किया। जो आपके प्रशासन के आला अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर की बात कर लो, चाहे पंचायत के सचिव की बात कर लो, चाहे वहाँ के सरपंच की बात कर लो, चाहे आप आंगनबाड़ियों की बात करो, इनके माध्यम से उनको बुलाया गया। वो ये जनता का पैसा है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिए, हजारों बसों लगा दी। अगर आपकी लोकप्रियता तो उसी क्षेत्र का व्यक्ति आता ना, और उसमें भी भाई साहब मैं आपको बताऊं, कई लुभावने आपने वादे किए, वहाँ पर 1000 रुपये देने का वादा किया, साथ में आपको ये कहा कि हम वहाँ पर पैसे देंगे, वहाँ पर साड़ियाँ वितरण करेंगे, वहाँ पर जूते का भी वादा किया कि ये देंगे, और अगर वहाँ पर नहीं जाएंगे आप लोग तो आपके बीपीएल से नाम काट दिए जाएंगे, आपके राशन से नाम काट देंगे। इस प्रकार से दबाव बनाकर पब्लिक को इकट्ठा कर किया गया। और निश्चित ही जनता 2023 में अब कमलनाथ जी को चाहती है और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पंकज जी, आपको क्या लगता है 2023 विधानसभा में मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता ने मूड बना लिया है और प्रत्येक विधानसभा से कांग्रेस की सीट जीतेगी, बशर्ते टिकटों का सही तरीके से वितरण हो जाए। निश्चित ही पब्लिक ने का मूड है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और इतनी मजबूत सरकार बनेगी कि भाजपा के निकम्मे जो लोगों ने जो सरकार कांग्रेस की गिराई थी, इतनी मजबूती से बनेंगी कि विधायक खरीदते खरीदते भी इनको कम पड़ जाएंगे। और बहुत 200 पार के नारा चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूती से।
यह थे हमारे साथ कांग्रेस के जतारा विधानसभा के युवा प्रत्याशी पंकज अहरवार जी। इन्होंने काफ़ी अल्प समय में क्षेत्र में अपनी एक खासी पहचान बनाई है। इनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 200 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।